हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम होता है। तो आज इस त्रिवेणी संगम में हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक, लेवल 2 की प्रशिक्षा प्रशिक्षक प्रभा जी जैन हमारे साथ जुड़ी है। प्रभा जी हमारे साथ जुड़कर पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम ले चुकी है, भली भांति परिचित है। फिर भी मैं उनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया, प्रभा जी सूरत निवासी है और प्रेक्षा प्रशिक्षक लेवल 2 की ट्रेनर है। इसके अलावा आप हीलिंग, वास्तु, कुंडली, ज्योतिष एक्सपर्ट भी है। तो देखिए, एक इतनी ज्ञान का भंडार, जिनको कहा जा सकता है ज्ञान का भंडार, ऐसी एक महान हस्ती हमारे साथ जुड़ी है। सोशल वर्कर भी है और राष्ट्रीय जैन महिला संघ की संस्थापिका है। एक संस्था इन्होंने उनकी फाउंडर है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सभी से निवेदन, अपने अपने पहले आप वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करने के बाद आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ स्वागत कीजिए, प्रभा जी का स्वागत कीजिए। प्रभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं अब मंच जो है प्रभा जी को समर्पित करता हूँ। प्रभा जी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद आनंद जी अंकल कि आपने मुझे फिर से मौका दिया। मैं आप सबकी आभारी हूँ। आज वास्तु हीलिंग और उससे जुड़ा हुआ है हमारा स्वास्थ्य। वास्तु क्या है, हम इसे समझते हैं पहले कि वास्तु एक विज्ञान है। वास्तु कोई वैसे किंवदंती है कि वास्तु एक पुरुष है जो भगवान शिव के साथ युद्ध करते हुए नीचे गिर गए थे औंधे मुंह, और उनके शरीर के जो जो हिस्से जिस जगह पे पड़े, जिस दिशाओं में पड़े, उसे उसी का रूप दे दिया गया है। कुछ हद तक वो सही भी है और मानो तो वो एक विज्ञान है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग फिर से वास्तु के रूप में जुड़ रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि हम अपने घर का वास्तु कराएं, अपनी फैक्ट्री का वास्तु कराएं, अपने ऑफिस का, अपने शॉप का वास्तु कराएं। क्यों जरूरत पड़ी?
क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कोई कहता है कि उसके एक्जिमा हो गया, स्किन प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ बैक्टीरिया की इश्यूज हो गए, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया। ये सारी बीमारियां आई कहाँ से? आपके वास्तु, घर के वास्तु दोष में। इसमें सिर्फ घर का ही दोष नहीं होता है। मैं बात करूं कि पुराने जमाने में लोग जानते नहीं थे वास्तु क्या है, फिर भी लोग अपने घर को उसी अकॉर्डिंग बनाया करते थे। आप कभी राजस्थान जाते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो आपको पता है कि पुराने जमाने में सूर्य की किरणें उस घर पर गिर सके, पूर्व दिशा से उसकी किरणें आ सके, इसलिए उस घर को पूरे चारों तरफ से बीच में से खुला रखते थे। एक आंगन हुआ करता था हमारे घर के बीच, जहां धूप की रोशनी गिरती थी। सूर्य क्या है? सूर्य जब सुबह उदित होता है तो वो हमें जगाता है, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता है। सूर्य में विटामिन डी, विटामिन ई, एफ और ए होता है। तो वो सूर्य जब सुबह उदित होता है तो हमें वो सारी किरणें, सारे विटामिन हमें मिल जाते हैं। तो पुराने जमाने की औरत हो या पुरुष हो, बहुत ज्यादा मैंने नहीं सुना कि वो बीमार रहते थे। क्या आपने सुना है कभी कि उनको कैंसर हो गया, या उनको लिवर की प्रॉब्लम हो गई, या उनकी आंतों की प्रॉब्लम हो गई, या उनको कोई स्किन डिजीज हो गया? नहीं। मुझे नहीं लगता कि 99% लोगों को ऐसी कोई भी बीमारी रही होगी, नहीं रही। क्योंकि पुराने जमाने में लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज्यादा आगे तक गए हैं। आज लोग आधुनिकता में बढ़ रहे हैं, हम पीछे छोड़ रहे हैं अपने पूर्वजों को, और हम तकलीफ में आ रहे हैं। तो बंधुओं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर का वास्तु करने के लिए पहले किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? वास्तु क्या है? वास्तु एक जस्ट एक 5 तत्वों का मिलन है। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि। हाँ, इन पांचों तत्वों के मिलन से एक घर बनता है। ये सारी चीजें मिलकर एक घर का निर्माण करती है, घर का वास्तु बनाती है। तो ये घर जब हम बनाते हैं, हम अब पहले जमीन की बात करते हैं। एक घर में मैं कुछ दिन पहले विजिट करने गई, गांव का घर था। उसने जमीन से घर बनाया था। उस इंसान को भी वास्तु का कुछ नॉलेज था। उसने अपना घर बनाया, वास्तु के अकॉर्डिंग सारी चीजें रखी, खुला आकाश भी रखा ताकि सूर्य की किरणें गिर सके, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को नीचे भी रखा, कलर भी वैसा ही कॉम्बिनेशन से बनाया, सब कुछ एज इट इज अच्छा था। लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं था। उसके घर में कई सारी दिक्कतें थी। वो परेशान हो गया। कई सालों तक वो उस चीज को सफर कर रहा था कि मैंने अपने अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाया, फिर भी मुझे तकलीफ क्यों आई। लास्ट में उसने मुझे कॉल किया, किसी ने सजेस्ट किया, तो मैंने जब उनके घर का विजिट किया तो देखा कि घर का वास्तु तो बराबर है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही थी जमीन में। जो जमीन होती है उसकी ऊर्जा में कमी थी। आपको पता है, एक तो पुराने जमाने की एक कहावत है या एक कहानी है कि जब भगवान, ये महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भगवान कृष्ण से कर्ण ने कहा कि मुझे उस जमीन पे जलाना जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई है।
इसका अर्थ ये हुआ कि इस पूरी धरती पर जाने अनगिनत कितने ही लोग दफनाए जा चुके हैं, जलाए जा चुके हैं। उनकी हड्डियां उसके अंदर है, कितने जीव जंतु उसके अंदर है। उन जीवों के किस तरह के जीव हैं हमें नहीं पता, किस तरह उनकी मृत्यु हुई हमें नहीं पता, किस तरह का क्या वातावरण रहा हमें नहीं पता। वो चीजें उस जमीन में आती है। तो जमीन का भी अपना महत्व होता है। जमीन का रक्त, उसका वर्ण, गंध और रस, इन चारों चीजों से हम जमीन को टेस्ट करते हैं कि वो जमीन कैसी है। जब जमीन की खुदाई होती है, उसमें क्या निकलता है, उससे क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो उपजाऊ है या नहीं है, वो किन लोगों के लिए सही होगी, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। वास्तु यही है। तो मैंने उस घर को देखा, उसकी जमीन को देखा, उसके आसपास के हिस्सों को देखा, तो वहां बहुत सारी दिक्कतें थी, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। फिर मैंने उनकी खुदाई करवाई। तो उन खुदाई में आप समझिए क्या क्या निकला होगा। चींटियां, हड्डियां और भी जाने क्या क्या। फिर उनके उपाय करवाए गए। तब जाकर ये जमीन कुछ महीनों बाद रिजल्ट देने लगी, पॉजिटिव रिजल्ट देने लगी। हर चीज का उपाय जरूर होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका उपाय भी कारगर साबित नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना कि 99% हम मेहनत करते हैं, लेकिन 1% उस ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर को पता है, उसको तय करना है कि उसे क्या चीज देनी है, क्या उसके लिए सही है। तो हम एक चीज इस ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इसी तरह कई सारी जमीनों को हम निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि वो जमीन किस तरह की है, घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। ये तो रही जमीन से जुड़े घर की बात। जमीन से जुड़े लोग तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मेन गेट भी सही रख सकते हैं, घर की छत भी अच्छी तरह बना सकते हैं, वाटर टैंक भी कहाँ लगाना है वो पता है हमें। लेकिन जो आजकल लोग शहरों में रहते हैं, उनका क्या। जो बिल्डर होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ जमीन पर बिल्डिंगें खड़ी करना और उन्हें सेल करना। वो वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई गई है या नहीं है, ये बिल्डर नहीं देखता है। कहता सिर्फ यही है कि मैंने वास्तु को बुलाया है, वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाया है। लेकिन आजकल वास्तु प्रॉपर नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बन गया है। हमें सोचना है, समझना है, जानना है। अभी कुछ दिन पहले एक मेरी फ्रेंड ही रही होगी, तो उनका फोन आया। मुझे पहले ही पता था कि उनको कैंसर हो चुका है 4 महीने से। वो कैंसर के प्रॉब्लम से ग्रसित है। डॉक्टरों का इलाज करवाया, बहुत करवाया। पहले 10 कीमो लगे, नहीं ठीक हुई। उसके बाद वापस बीमारी बढ़ गई, तो डॉक्टर ने 16 कीमो और सजेस्ट कर दिए, वो भी लगवाए, कोई रिजल्ट नहीं। फिर उन्होंने डॉक्टर से सजेस्ट किया, तो डॉक्टर ने उनको कहीं और शिफ्ट करवाया कि आप बॉम्बे का इलाज करवाइए। उन्होंने हर वीक को वो बॉम्बे जाती, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। थक हार कर उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या करूं। डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। वास्तु की प्रॉब्लम के कारण उनको ये कैंसर की डिजीज हुई, और इलाज में उन्होंने लाखों खर्च कर दिए। यानी शारीरिक, मानसिक
आर्थिक, हर स्थिति से वो ग्रसित हो गए, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? जीरो, कुछ भी रिजल्ट नहीं। तो मैंने उनके घर विजिट किया। मैंने देखा उन्होंने अपने घर को पूरा ब्लॉक कर रखा है। अब ब्लॉक कैसे समझेंगे आप कि ब्लॉक क्या है? उन्होंने अपने घर को चारों दिशाओं से ब्लॉक कर दिया। किसी से सुना कि पेड़ पौधे लगाने से अच्छी वाइब्स आती है, तो उन्होंने घर के चारों दिशाओं में पेड़ पौधे लगाए, चारों तरफ तुलसी के पौधे लगा दिए। कोई बता सकता है क्या उन्होंने सही किया? मधु जी ने कहा है नहीं, विशाली जी ने भी नहीं। सही कहा उन्होंने कि नहीं, तुलसी का पौधा कहाँ लगना चाहिए, उसकी अपनी एक जगह है, उसकी एक अपना स्थान है, इन्हें वहीं पे लगाना चाहिए। कितने तुलसी के पौधे लगाने चाहिए, उनका भी एक मूल्य है, व्यवस्था है। हमें उस व्यवस्था को तोड़ना नहीं है। तो मैंने सबसे पहले उनके उन पौधों को व्यवस्थित करवाया। विशाली जी ने सही जवाब दिया है कि ईशान कोण में लगना चाहिए, उत्तर कोण। वेरी गुड मधु जी, सबको नॉलेज है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो पौधों को मैंने बराबर करवाया, हर जगह से हटवाया। अब आप एक चीज बताइए, पौधे कहाँ कहाँ लगने चाहिए, किस दिशा में पौधे होने चाहिए? कांता जी, नॉर्थ ईस्ट। पूर्व और उत्तर अशोक जी, वेरी गुड। मधु जी, बालकनी। बालकनी किस दिशा में है मधु जी? शांता जी ने जवाब दिया नॉर्थ वेस्ट। शांता जी, अगर नॉर्थ वेस्ट में पौधे होंगे तो आपके फिजिकल में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मधु जी ने जवाब दिया है वेस्ट। वेस्ट में पौधे नहीं होने चाहिए। पौधे सिर्फ और सिर्फ पूर्व और उत्तर दिशा में ही होने चाहिए। कि उनके पौधों को हमने क्लिक करवाया। उसके बाद मैंने देखा उनके घर में चारों दिशाओं में भगवान की तस्वीरें लगी थी, हर दिशा में, हर जगह उन्होंने अपने भगवान को स्थापित कर दिया। क्या उन्होंने सही किया? नहीं। हम्म। भगवान का अपना एक स्थान है, उनके मंदिर का एक स्थान है, उस जगह पर ही उनको स्थापित किया जाना चाहिए। अब जगह जगह उनको स्थापित कर दोगे तो बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो भी और खत्म होती जाएगी। मैंने उनको वो चीजें भी हटवाई। जिस जगह पर भगवान की तस्वीर होनी चाहिए, या यूं कहो कि उस जगह पर उस चीज को रहना चाहिए जो चीज आपको अच्छी चीज देती है, अच्छे वाइब्स देती है, उस जगह उन्होंने जूतों की अलमारी रख रखी और उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़े हनुमान जी की फोटो लगा रखी। अब सोचिए, ऐसे ऐसे लोग जो अपने घर की पूरी एनर्जी को ब्लॉक कर रखते हैं, तो तकलीफें तो कैसे नहीं आएंगी। उन्होंने अपनी दक्षिण दिशा में एक वाटरफॉल का पोस्टर लगा रखा था, बहुत बड़ा पोस्टर। उस वाटरफॉल से उनके पास जो भी पैसा आ रहा था वो वैसे जा रहा था। इस दिशा से आ रहा है, इस दिशा से फ्लो हो रहा है। पैसा आ रहा था उनके पास और फ्लो होता गया, और धीरे धीरे उनका पैसा ब्लॉक हो गया, आना ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तर दिशा में रेड कलर करवा रखा था।
रेड कलर का, एक रूम में रेड कलर का इतना बड़ा पोस्टर, पत्थरों वाला पोस्टर, चट्टानों का पोस्टर। उन चट्टानों में जरा जरा से पौधे निकले हुए थे। जरा से पौधे कि आप ब्लॉक हो चुके हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ी सी इनकम हो रही। मैंने उस पोस्टर्स को हटवाया, उस जगह एक अलग पोस्टर लगवाया, उनकी किचन को देखा, सारी चीजें उलट पुलट, बालकनी को देखा, सब जगह गलत। उनका दक्षिण पश्चिम स्थान पर टॉयलेट था, जिस वजह से उनको 19% चांसेस थे कैंसर होने, और वही हुए। ये सारी चीजें हटाने के बाद, उनके घर को थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स देने के बाद, जो चीजें उनकी लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी है, उस चीज को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि लास्ट से वो फर्स्ट पर आ जाए, पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो चीजें वहां पर रुक गई। मन में उनकी थोड़ी शांति आ गई। जो जैसा था उस चीज को वैसा ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये चीजें हुई। एक घर मैंने विजिट किया, उस जमीन को मैंने देखा, तो मुझे लगा इस जमीन को खरीदने वाले की 3 महीने के अंदर मृत्यु हो जाए। मैंने उनसे कहा कि आप इस जमीन को मत खरीदिए, लेकिन वो कहे नहीं, तो खरीदना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, सस्ती मिल रही है लेकिन मुझे खरीदनी ही पड़ेगी। उन्होंने बात नहीं सुनी, और क्या कहूँ कि 1.5 महीने के अंदर उनके छोटे बेटे की मृत्यु हो गई। पुनः आए, मैंने उनसे यही कहा कि जब मैंने कह दिया था कि इस जमीन में कुछ नहीं है, फिर भी आपने उस जमीन को खरीदा और आपने अपना बच्चा खो दिया। इसके बाद उन्होंने उस जमीन को आनन फानन कम रेंज में बेचा, जो भी किया, और स्थिति उनकी थोड़ी सुधरी। इस तरह हम कई चीजें देखते हैं कि चीजें वास्तु के कारण हमारे स्वास्थ्य पर पड़ती हैं। ऐसे ही मैंने एक घर में देखा, उनके जो घर का मालिक था, उनको एक्जिमा की प्रॉब्लम थी, हाथों में पूरा एक्जिमा। वो इतने परेशान हो गए, दवाई लेकर सब तरह दिखा लिया, कुछ भी रिजल्ट नहीं। 1-2% डॉक्टर की दवाई से ठीक होता, वापस पुनः हो जाता। जब मैंने देखा तो उनके घर के पश्चिमी दीवार पर एक भगवान की तस्वीर लगी थी, तीर्थंकर भगवान की, और उसके साथ नमस्कार महामंत्र भी लिखा हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि क्या नमस्कार महामंत्र और भगवान की तस्वीर से भी इतना बुरा प्रभाव हो सकता है? हाँ, अगर वो गलत दिशा में लगी हुई है, अगर वो गलत जगह पे लगी हुई है, डेफिनेटली उसका असर बुरा ही होगा। उस तस्वीर को वहां से हटाया गया, उसको उसकी स्थान पर स्थापित किया गया। धीरे धीरे उनका एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो गया, उनको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही मेरे एक मित्र हैं, उनके फादर को, उन्होंने कहा कि उनको एक फोड़ा हो गया, और वो फोड़ा, इतना इलाज करवाया, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, और वो मवाद बनकर घिसता ही जा रहा है। बहुत परेशान हो गए वो। तो मैंने कहा कि आपके घर की पश्चिम दिशा में कुछ ऐसे पेड़ रखे हैं जिनमें काई जमी हुई है, और फफूंद भी लगी है, और उसमें से पानी जैसा भी कुछ रिस रहा है।
उन्होंने देखा तो कहा हाँ ऐसा तो है, तो तुरंत उसको ठीक करवाया गया और वो चीजें 1 महीना भी नहीं बीता होगा, 15-20 दिन के अंदर उनका वो फोड़ा ठीक हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं तस्वीर कौन सी दिशा में लगाएं, तस्वीर कौन सी है पहले हमें वो देखनी है, और घर में कौन कौन रह रहे हैं वो देखना है, घर की एनर्जी कैसी है वो देखनी है। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर दवा हर इंसान के लिए लागू नहीं होती है। किसी को पैरासीटामोल चाहिए तो किसी को डोलो चाहिए, किसी को कोई और दवा चाहिए। एक दवा हर बीमारी के लिए हर इंसान के लिए वो कारगर नहीं होती है। हर घर का अपना वास्तु होता है। अगर किताबों से हम पढ़े, आजकल तो गूगल पे भी मिल जाता है बहुत कुछ, तो उनको देखकर अगर हम वास्तु निर्माण करवाते हैं तो वो सही नहीं है। घर की एनर्जी कैसे देखें बताएंगे। उनको देखकर अगर हम वास्तु निर्माण करवाएं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि रहने वालों की एनर्जी कैसी है, उनकी भावधारा कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, उस घर का वाइब्रेशन कैसा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक शहर में बिल्डर ने कई मंजिले मकान बना दिए, 10 मंजिले, 11 मंजिले, 15 मंजिले। उस मंजिलों का अपना एक अलग ऑरा होता है, उस घर में रहने वालों की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। वो एनर्जी उनको मैच करती है कि नहीं करती है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज सही है कि नहीं है। किसी को उत्तर दिशा अच्छी लगती है, किसी को पूरब, किसी को दक्षिण और किसी को पश्चिम। सबकी अपनी अपनी जगह होती है। तो हमें इन सबको जानने के लिए किसी वास्तु एक्सपर्ट को ही हायर करना चाहिए अपने जगह दिखाने के लिए। या आप अगर घर खरीदे तो कैसे खरीदे, आप जाइए उस घर में, जब भी प्रवेश करें इस घर के अंदर, नॉर्मल अगर देखने भी जा रहे हैं तो आप घर के बाहर 5 मिनट खड़े रहें, अपने इष्ट का स्मरण करें, जो भी आपके इष्ट हो। अगर नमस्कार महामंत्र गिन रहे हैं तो 5 बार नमस्कार महामंत्र गिनिए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। उसके बाद अपना स्वर चेक कीजिए, कौन सा स्वर चल रहा है। फिर लंबा गहरा श्वास भरें और उस पैर को आगे बढ़ाएं, जो स्वर चल रहा है उसी पैर को भीतर ले जाएं और वहां ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान कौन सा होता है, घर का अपना ब्रह्म स्थान होता है। पूरा घर का देखिए, बीच में जो स्थान है सेंटर, वहां पर आप 5 मिनट बैठ जाइए, आंख बंद कर। चाहे जमीन पर बैठे, चाहे चेयर पर बैठ जाए, आंख बंद कर बैठिए। कुछ भी मत सोचिए, पूरे खाली हो जाए। आपको वहां कैसे वाइब्स आ रहे हैं आपको पता चलेगा। अब अगर आपका मन प्रसन्न हो गया तो वो घर आपके लिए शुभ होगा। अगर आपका मन घुटन से भर रहा है, अवसाद से भर रहा है, रोना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वहां से चले जाने की इच्छा हो रही है, तो वो घर आपके लिए सही नहीं होगा। इस तरह आप घर का परीक्षण कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए वो घर शुभ हो, लेकिन आपकी पत्नी या पति के लिए वो शुभ ना हो। इसलिए दोनों को साथ में जाना चाहिए। हो सकता है वो बच्चों के लिए भी
शुभ ना हो, या हो सकता है बच्चों के लिए अच्छा हो, तो उसके भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन जिस घर को आप ले रहे हो, जिस घर को खरीद रहे हो और जिसके नाम पर खरीद रहे हो, ज्यादा मूल्य उसका होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक घर में रह रहे हैं, उस घर का वास्तु अच्छा है, एनर्जी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी बीमारी आ गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ गई। क्यों आई? अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह गई, मेरे एक मित्र ने फोन किया कि आप आकर देखिए, ये आपके द्वारा ही किया हुआ है, वास्तु अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ गई। तो क्यों हुआ ऐसा? मैंने पुनः उस घर को विजिट किया। उस घर में मुझे कोई दोष नहीं लगा, एनर्जी भी बहुत अच्छी थी। फिर पूछा मैंने कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, प्रॉपर्टी ली है मैंने। तो उस प्रॉपर्टी लेने के कारण, यानी वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर हुई, वो प्रॉपर्टी सही नहीं थी, इसलिए आपको ये बीमारी आ गई। इसका भी असर होता है। हर छोटी छोटी चीज का असर हमारे शरीर पर पड़ता ही है। हम देखते हैं कि हमारा जीवन उलझता जा रहा है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। अब वास्तु करवाएं, वास्तु अच्छी तरह करवा भी दिया, फिर भी बीमारी आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? उसके बचने के लिए हमें अपने घर को एनर्जाइज करना पड़ेगा, हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियां तो आती रहती है, कभी कर्मजन्य भी आ जाती है, कभी प्रकृति जन्य भी आती है, कभी वास्तु दोष के कारण भी आती है। और सिर्फ वास्तु दोष के कारण भी नहीं होती है, वास्तु और ज्योतिष दोनों का अपना मिश्रण होता है, तब जाके वो बीमारियां आती हैं। कभी किसी के ग्रह नक्षत्र खराब है, अगर किसी का ग्रह नक्षत्र खराब है, उस समय आपने प्रॉपर्टी ले ली, भले ही वो वास्तु के अकॉर्डिंग सही हो, प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो इतनी सारी चीजें हम अकेले कैसे देख सकते हैं? आप अकेले नहीं देख सकते, इसीलिए तो कुछ वास्तु एक्सपर्ट होते हैं। आजकल कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लोगों को लगता है वो इतना चार्ज कर रहे हैं तो वो बहुत बड़े होंगे, बहुत सही होंगे, और उन्होंने पूरे घर को तोड़ फोड़ करके एक कर दिया। अपने लाखों रुपए उसमें लगाए घर को बनाने में, और उन्होंने तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। ऐसे घर को मत तुड़वाइए। बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती है तभी वो टूटने की कगार पर आता है, और वो भी टॉयलेट। लेकिन और चीजों को हम सही कर सकते हैं उपाय से। कुछ चीजें हम नॉर्मल उपाय से ठीक कर सकते हैं, जैसे घर का बेडरूम। सबको पता है कि बेडरूम में मिरर बेड के सामने नहीं होना चाहिए, सबको पता है। आजकल कुछ लोग लगाते भी नहीं है मिरर, लेकिन कुछ लोग मिरर लगाते हैं, लेकिन जो स्लाइडर आने लग गए हैं, तो अलमीराज के पीछे वो स्लाइडर के रूप में आते हैं। तो जैसे ही उन्होंने खोला, उसका रिफ्लेक्शन आपके बेड पे पड़ा, तो धीरे धीरे वो चीजें बिगड़ती जाएगी। फिर आप कहेंगे मैंने मिरर तो लगाया नहीं है क्योंकि दिख नहीं रहा है, लेकिन उस समय नहीं दिख रहा है, बट मिरर तो लगा हुआ ही है ना, उसका रिफ्लेक्शन तो आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो जब आप उसको वापस स्लाइडर खोलते हो, तब आपका रिफ्लेक्शन उसमें आता है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बेडरूम में आपको कभी भी भगवान की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी मानसिक स्थितियां खराब हो जाए। बेडरूम में कभी भी ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, डार्क ब्लू यूज मत कीजिए। आजकल मैंने बहुत घरों को देखा है, फैशन या इंटीरियर कहें, डार्क ग्रे,
डार्क ब्लू, ब्लैक कलर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ब्लैक सोफा, डार्क ग्रे सोफा, तो ये चीजें आपको मानसिक तौर पर अवसाद ही देगी, मानसिक रूप से आपको प्रॉब्लम ही लेकर आएगी। तो इन चीजों से आपको थोड़ा बचना चाहिए। हर दिशा का अपना महत्व होता है। अंकल, हम अभी कुछ क्वेश्चन आंसर ले लें। जी, अभी तो क्वेश्चन आंसर लिए जा सकते हैं, तो आप हैंड राइज करेंगे? हैंड राइज, हाँ हैंड राइज कीजिए। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। तो अभी आपने तस्वीर के बारे में बताया ना, मेरे पोती की तस्वीर दक्षिण दिशा में थी, दक्षिण वॉल पे यानी। तो जी, बहुत चिड़चिड़ापन, वो बहुत खुशी थी। बाद में हम लोगों ने पूछा, तो मेरी भाभी है, बोली कि पहले वो तस्वीर हटा दो, इसीलिए उसकी हो रही है। यानी सही में हुआ हो, दक्षिण दिशा में कोई भी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए उन्होंने बोला। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मृत व्यक्ति की लगाते बोल रहे थे जो अपने गए की, तो सही है क्या? हाँ और वो दोनों उनके बाजू में नहीं लगाते, जो जीवित है जो मृत है वो भी कौन सी भी दीवार पे नहीं लगाते, वो भी सही है क्या? नहीं, हाँ, मृतक व्यक्ति की अगर आप तस्वीर लगा रहे हो, अब जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, वाइफ की डेथ हो गई तो आप हस्बैंड वाइफ की तस्वीर साथ में लगी है, तो वो भी गलत है। क्योंकि हस्बैंड जीवित है, वाइफ की डेथ हो गई, या हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ जीवित है, आप उन दोनों की तस्वीर अगर घर पे लगाते हो तो दूसरा प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। और कभी भी तस्वीर को टांगनी नहीं चाहिए ऐसे ही, उसके नीचे एक सपोर्ट होना चाहिए। यानी ऐसे प्लेन चिपका के नहीं लगाना चाहिए, नहीं, टेढ़ी हो। ओके, हम्म, धन्यवाद। नहीं। अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जैसे अपन दक्षिण दिशा को थोड़ा गलत मानते हैं, तो फ्लैट में कई बार उसका गेट का मुंह दक्षिण दिशा में होता है, या फिर जो बारियां होती है वो प्राय प्राय काफी होती है जहाँ से अपने हवा रोशनदान वगैरह सब दक्षिण से आता है, तो उसके लिए आप बताएं। देखिए, कहते हैं दक्षिण दिशा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है, दिशाएं सारी अच्छी होती है, कोई भी दिशा खराब नहीं है। हर दिशा का अपना एक देवता होता है। तो और हर इंसान की अपनी एनर्जी होती है। किसी के जैसे एक कहावत है कि उसके गण पक्के हैं तो वो उस दिशा में रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर आपके गण कच्चे हैं यानी वो एनर्जी कम है, तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऐसा है। जी, बहुत बढ़िया। मधु जी, मधु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। उमर उमर हम ओ मैडम। मेरा प्रश्न, आपने कहा कि जब घर देखने जाएं तो दोनों जाएं, तो उससे वाइब्स को देखने के लिए एक साथ बैठने पता चले। पर जैसे आजकल बिल्डर्स चौथे माले पे पांचवें माले पे घर बना रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो वहां पे लिफ्ट शुरू में नहीं लगी होती, और जैसे मैं लिफ्ट के बिना नहीं चढ़ सकती, जब मुझे प्रॉब्लम है तो वो अकेले देखेंगे, तो उस समय क्या किया जाए? कई चीजें ऐसी होती हैं आज के हाँ, जमाने में। हम प्रेक्षा ध्यान पढ़ रहे हैं, हमारे लिए सब समान माना जाता है कि भाई ठीक है, आपकी बहुत बातें, पर आज के जमाने में एक घर बन गया, उसको कहाँ कहाँ तक तुड़वा सकते हैं? वस्तु अभी चौथे माले पे कुछ है, पांचवें माले पे कुछ है, हम केवल सराउंडिंग देख सकते हैं, उसकी नींव नहीं देख सकते। उस समय क्या किया जाए? दिशाएं उस तो घर पता की है। उस घर की एनर्जी को आप ठीक कर सकते हो। अगर आप उस घर में रह रहे हो तो अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से उस घर की एनर्जी को हाँ, ठीक कर सकते हो। तुड़वाना तो हम मेरे अब, हिसाब से बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हाँ कोई आपको तुड़वाने का सजेस्ट कर रहा है तो आप दूसरा ओपिनियन जरूर लें। जी जी जी, मतलब तुड़वा हम अपने वाइब हाँ, से अपने घर को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हाँ, हैं। कुछ उपाय होते हैं, वो चीजें हाँ रखने से, उस चीज को हाँ करने से वो ठीक हो हाँ, जाती है। वो मालूम है, जैसे ईस्ट में ही मंदिर होना चाहिए,
हम अगर वेस्ट या उस तरफ करेंगे तो प्रॉब्लम। ये जो कॉमन चीजें जो आप बताई हैं, कईयों को हाँ नहीं पता होता, उसकी वजह से हाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। आती है। जी अनिल जी बेंगानी, अनिल जी बोलिए। छू हाँ सर। जी आ रही है मैडम, आपकी आवाज, आ रही है। हाँ मैडम, मैं हाँ बोल रही बोलिए। थी, मेरे ससुर जी का मतलब डेथ हो गया ससुर जी का। तो उनका तस्वीर मैंने मतलब दक्षिण की तरफ लगा हुआ है। उनका मतलब मुंह है आपका उत्तर की तरफ, और टांग के रखा हुआ है दक्षिण की तरफ, मतलब दरवाजे के उधर। वैसे रख सकते हैं क्या? नहीं, और दो दरवाजे के ऊपर नहीं। नहीं रखना चाहिए। दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कोई दीवार है उस पर रखिए, और नीचे एक छोटा सा वुड का कुछ भी सपोर्ट लगा दीजिए। अच्छा, और दो फोटो रख सकते हैं क्या? मतलब डेथ हो गया। 2 फोटो? हाँ हाँ मतलब एक ही होगी ना ससुर जी तो? हाँ, मतलब फोटो दो टाइप के हैं, घर में दो नहीं, फोटो एक ही लगा। लगाइए ना, 2 मत लगाइए, एक ही लगाइए। अच्छा अच्छा, हम्म। तो वो फोटो घर में मैं ऐसे रख दूं कहीं पे, जो टांग के रखा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसे घर पे मत रखिए, वो फिर दिक्कत देगी आपको। पितृदोष का भी कारण बन जाएगी ऐसी चीजें। अच्छा तो उनको आप नदी में भी डाल सकते हैं, अच्छा। विसर्जित कर दीजिए। हाँ। वो ऐसे मतलब नहीं रखना है ना डेथ हुआ वाला फोटो? नहीं, और ऐसे मैं, आपके एल्बम में आपके साथ में है वो उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि वो एल्बम में है, आपके साथ में रहे हैं वो। बट अच्छा अच्छा ऐसे उनकी अलग से तस्वीर आपने निकाल रखी है और दो दो हाँ, आप टांगोगे तो नहीं सही रहेगा। अच्छा अच्छा। मैं थोड़ा डिप्रेशन से भी परेशान हूँ, वो किस वजह से हो रही है? आपकी पश्चिम दिशा खराब लग रही है। पश्चिम दिशा, उसमें क्या करना है? आप पर्सनल फिर कांटेक्ट कीजिए ना, तो डिटेल में समझना होगा कि आपके घर का वास्तु कैसे है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी कांता जी, यस कांता जी, आपका वीडियो ऑफ है। सर मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं लीव कर रही हूँ। चलिए। और एक पूछना चाहिए कि कछुआ और वो जो मैनो लगाते हो सही है क्या? कछुआ दरवाजे के सामने, वो कांच का, पीतल का या हाथी, ये सही है क्या? कांच का कछुआ तो नहीं सही है। हाँ, पीतल का आप लगा सकते हो, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। ऊपर उत्तर दिशा की तरफ ऊपर होना चाहिए, और मुख आपका अंदर की तरफ होना चाहिए। ओके। हम्म। ऑफिस टेबल पे कछुआ, वुडन का कछुआ ऑफिस के टेबल पे जहाँ बैठते हैं वहां रखा जा सकता है क्या? हाँ, रख सकते हैं। जी पर फिर भी ज्यादा अच्छा हो कि आप उसको ऊपर रखें, किसी को नजर नहीं आए। जी जी कछुए का मतलब होता है कि वो आपको पैसा लाकर अंदर रख रहा है। अगर उसका मुख आप बाहर की तरफ करेंगे तो आपका पैसा बाहर चला जाएगा। जी। ऐसा है। तो उत्तर की ओर मुख होना चाहिए कछुए का, ऐसे बोल रहे हैं ना दीदी? हाँ, मुख उत्तर की तरफ होना जी। तो और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चले। हाँ कांता जी, आप बोलिए, आप अनम्यूट है, आप बात कर सकते हो। जय जिनेन्द्र। चाहिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। वो मेरा लॉकर है ना, वो पूरब और दक्षिण के बीच में रखा हुआ है। तो मैं, उससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा क्या? क्योंकि एक वास्तु वाला ने बोला वैसे नहीं रखना, पर मेरे बेडरूम में रखने के लिए वही जगह, दूसरी जगह ही नहीं है। आपके पैसे जा रहे हैं, हाँ, 2-3 बार चोरी हो गई। टिकेंगे नहीं आपके पैसे, और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं पैसे। तो क्या करूं? उसका मुख अलग ही रखना होगा।
आप फिर पर्सनल बिल लीजिए तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा मुझे कि कहाँ पे क्या जगह है, कि किस अच्छा, जगह रख सकते हैं। तो मैं वीडियो कॉल में बताऊं क्या? हाँ, बाद में आप पर्सनल वीडियो कॉल पे आप बता सकते तो आपका नंबर कहाँ मिलेगा मुझे? नंबर मिल जाएगा कांता जी, मिल जाएगा। आप मुझसे फोन कीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको नंबर। टाइमिंग ठीक भी है, कभी पूछ सकते हैं दीदी, टाइमिंग है आपका? हैं। हाँ, सुबह 11 बजे के बाद में दोपहर तक पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एक बार मैसेज करके टाइम ले लीजिएगा, कहीं व्यस्त ना हो। ठीक है। ओम अरहम। शांता जी, शांता जी बोलिए। ओम मैडम, जय जिनेन्द्र। हाँ मैं मैडम। पूछ रही थी, माता पिता की जैसे तस्वीरें हैं तो फिर उनको दोनों को हम लगा के रखे हैं, तो उनको कौन सी दिशा में और कैसे लगाना चाहिए? या हस्बैंड की भी तस्वीर है तो उसको कैसे कहाँ पर लगाना चाहिए? हमने लगा तो रखी है घर में। वो जीवित है नहीं। तो आप दक्षिण दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं। मतलब उत्तर फेसिंग? हाँ, उत्तर फेसिंग। ओके। और जो हमारी साथ में तस्वीर है वो हटा दें? वो हटा हस्बैंड दीजिए। हस्बैंड के साथ में जो तस्वीरें हैं हाँ, वो वो हटा हटा दें? दीजिए, वो पर हटा ऐसे ग्रुप के अंदर है, बच्चों के साथ में है और है पूरी ऐसे एक में बना रखी है, तो वो हाँ, फिर? वो कोई बात नहीं है, वो चलेगा। ओके, हाँ। थैंक यू। ओ मैडम, थैंक यू। बेडरूम पे भी फोटो लगाते हो, कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? दोनों को लगाते हैं? क्या चीज? बेडरूम में लगाते हैं ना अभी, पोस्टर वो लगाते हैं थोड़ा, उसको वो कहाँ पे लगाना चाहिए पोस्टर? बेडरूम में कौन सी दिशा में? दक्षिण छोड़ के कौन सी दिशा में लगा सकते हैं? कौन सी पोस्टर लगाना चाह रहे हैं आप? फोटो फोटो या कौन सा भी ऐसे बोलते हैं, तो क्या लगाना चाहिए ज्यादा उचित रहता है बेडरूम में? बेडरूम में अगर आप लगाना चाहते हैं तो हंस के जोड़े की तस्वीर आप लगा सकते हो, या अगर खुद की लगाना चाहें हस्बैंड वाइफ की तो भी अच्छी रहती है। तो भी आप उत्तर दिशा की दीवार पे लगा सकते हो, पूरब दिशा पे भी लगा सकते हो आप, दक्षिण पे नहीं लगानी है। मृत माता पिता की तस्वीर अगर वार्डरोब में अलमारी में रखी जाए तो क्या वो गलत है या सही है? अलमारी के गलत है। अंदर गलत है वो। इससे आपके पैसे टिकेंगे नहीं, बंद हो जाएगी वो चीजें। अगर तकदीर खुलनी होगी ना तो वो खुलेगी नहीं, बंद रहेगी, और मानसिक अवसाद भी देगा आपको, जी एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी वास्तु से संबंधित बहुत सी बातें हमने जानी और आपके जिज्ञासाओं का समाधान भी आप लोगों को मिल रहा है। और भी कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप पर्सनली बात करना चाहें तो आप मुझसे संपर्क करके नंबर ले सकते हो, या मैं आप नंबर एक बार नोट कर दीजिए, बोल दीजिए, जिनको नोट करना होगा नोट कर लेंगे। 8511 877 364। जी मैं चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ। 8511 877 364। 6 4, बहुत बढ़िया। तो अब हम ध्यान का क्रम ले लें। जी, प्रैक्टिकल कुछ हो जाए। माधुरी जी अभी हैंड राइज किया हुआ है, माधुरी जी बहुत रहा। यस, ये आखिरी सवाल हम ले रहे हैं, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। बोलिए माधुरी जी। जय जिनेन्द्र सर। जैसे जय गुरुदेव जिनेन्द्र। और की तस्वीर फिर कहीं नहीं लगा सकते कि कौन सी दिशा में लगाएं? जैसे बक्तांबर और का हो गया तस्वीर, मंत्र का, वो कहाँ पे लगाएं? कोई पर्टिकुलर आप दिशा? नहीं, आप पूरब दिशा में भी लगा सकते हैं गुरुदेव की तस्वीर, और अगर ऐसे लगे तो आप दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हैं। पर पश्चिम और नहीं, मृतक के साथ में नहीं लगा सकते आप। पश्चिम दिशा में नहीं लगा? नहीं, पश्चिम दिशा में मत लगाइए। ओके, थैंक यू। हम ध्यान करें। हाँ, तभी हमारे पास 20 मिनट का समय बचा है, तो हम ध्यान करेंगे। कल भी हमारा सेशन इसी टॉपिक पे रहेगा, और कल हम वास्तु के साथ साथ हीलिंग, हीलिंग क्या होता है, हीलिंग से कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर सकेंगे।
तो अभी हम ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं, ध्यान करवाइए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन हल्की सी झुकी हुई होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट मत रखिए वरना प्रेशर आएगा। लंबा गहरा श्वास लें। लंबा गहरा श्वास छोड़िए। पैर से सर तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए। सुझाव दें, पैर के अंगूठे से लेकर सर तक बॉडी का एक एक पार्ट शिथिल रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। अनुभव करें आप अपने घर के हॉल में बैठे हैं, सोफा पर। अपने घर के सोफा को देखें। वहां से आप उठ रहे हैं और अपनी गाड़ी की चाबी तक पहुंच गए। अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और दरवाजा लॉक करके आप स्टेयर्स से नीचे उतर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी गाड़ी तक पहुंच रहे हो। गाड़ी पर बैठ कर गाड़ी स्टार्ट की और बिल्डिंग से बाहर निकल गए। बाहर थोड़ी दूर चलने के बाद एक चौराहा दिख रहा है और वहां ढेर सारी गायें हैं। अपनी गाड़ी साइड पे पार्क की और गाड़ी से उतरकर अब गायों के बीच में पहुंच गए। उन काउस को देखें और काउंट करें कितनी काउस है, किस किस रंग की काउस है, कौन सी साइज की काउस है।
कहीं बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा है, कहीं गाय बैठी है, कहीं गाय रंभा रही है, कहीं गाय चारा खा रही है। ढेर सारी गायें। आप उन गायों के बीच में बैठे हैं। जो कुछ भी हो रहा है केवल देखते जाएं। गायों के गोबर भी चारों तरफ फैले हुए हैं। क्या महसूस हो रहा है केवल देखते जाना है, बिना राग द्वेष के केवल देखते जाना है। अनुभव करें सभी गायों के ऊपर कुछ रंग बिरंगी चिड़िया आकर बैठ गई है। चिड़िया चहचहाट कर रही है। उनकी आवाज आपके कानों को अच्छी लग रही है। चिड़ियों के रंगों को देखें। रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, येलो, मल्टी कलर, व्हाइट, रंग बिरंगी चिड़िया गाय के ऊपर बैठी है। आपका वहां मन ही नहीं हो रहा बाहर निकलने का। अब वहीं बैठे हो, उनके साथ खेल रहे हो, उनके साथ बातें कर रहे हो। कितनी गाय हैं, किस किस रंग की है, आप देखिए, महसूस करते जाए, केवल देखते जाना है। जो कुछ भी हो रहा है केवल देखते जाना। आप निर्विचार अवस्था तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल शांत। अनुभव करें इस शांति से आपके घर का वाइब्रेशन अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया है। अब वहां से निकलकर कुछ दूर और चल रहे हैं। पास में एक गार्डन है, इस गार्डन में बैठ गए।
गार्डन में एक बेंच पर आप बैठी हूँ, वहां रंग बिरंगे फ्लावर्स, ब्राइट ब्लू कलर के फ्लावर, गुलाब का फूल, नीले रंग का गुलाब, चारों तरफ नीले रंग की गुलाब। फूलों की भीनी भीनी खुशबू आपके मन मस्तिष्क को ताजा कर रही है, फ्रेश कर रही है। अनुभव करें आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी दूर जा रही है, दूर जा रही है। सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है। अनुभव करें पूरा मस्तिष्क पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गया। पूरा मस्तिष्क पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गया है। फ्रेश एयर आपके मन मस्तिष्क को ताजा कर रही है। भीतर का आनंद प्रकट हो रहा है। भीतर का आनंद प्रकट हो रहा है। धीरे धीरे आप वहां से उठ रहे हैं और पुनः अपने घर की ओर लौटे। घर की तरफ लौटते समय फिर वही गायों का झुंड, रंग बिरंगी गायें, चिड़ियों की चहचहाहट, कुछ दूर आप वापस रुके वहां पर गायों के पास। अनुभव करें गाय की बॉडी पर आप हाथ फिरा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? जो कुछ भी हो रहा है उस अनुभव को केवल अनुभव करना है। पुनः आप अपने घर में एंटर कर रहे हैं। बिल्डिंग में एंट्री की, गाड़ी पार्क की और स्टेयर्स से चढ़कर ऊपर आना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपके घर का दरवाजा खोला।
चाबी जगह पर रखी और पुनः अपने सोफे पर बैठ गए। आंखें बंद। अनुभव करें आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी जागृत हो गई है। पॉजिटिव एनर्जी और पूरे घर में फैल गई। पूरे घर में आपकी एनर्जी, आपकी सकारात्मक सोच फैल रही है। घर के बाकी लोगों को भी अच्छा फील हो रहा है। एक अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप आंखें खोलोगे तो अनुभव करेंगे चारों तरफ आपके घर वाले बैठे हैं जो 10 बजे तक उठते नहीं। वे बच्चे भी बैठे हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी से सब बहुत खुश हैं। 2 3 लंबे गहरे सांस लें। लंबा गहरा सांस छोड़ें। पूरे शरीर को एक्टिव करें। शरीर में चेतना को जागृत करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को आंखों पर लगाएं। अंगुली के पोरवों से भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलें। रिलैक्स। वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर ध्यान का प्रयोग अभी हमने किया। राजेंद्र जी आंचलिया, अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को। यस। ध्यान का प्रयोग एकदम अलग तरीके से था। मैंने शायद पहले कभी ऐसा किया नहीं और न ही कभी किसी ने करवाया। बहुत ही आनंद आया। मैं आपको कितनी गायें दिखी? आपको गायें दिखी? हाँ, गाय चिड़ियों की आवाज महसूस हुई मेरे को। बहुत ही अच्छा लगा। मैं अब इसको दोबारा करूंगा वीडियो देख करके, आराम से एकदम शांति से बैठ के फिर करूंगा मैं दोबारा ये। ओम थैंक यू वेरी अरहम। मच। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप नोट करके रखिए। कल भी हम इसी टॉपिक को लेकर मिलेंगे, तो आप कल भी बात प्रश्न पूछ सकेंगे। तो आप नोट करके रखिए या फिर आप मुझे भेज दीजिए, मैं प्रभा जी तक आपको ये जिज्ञासा पहुंचा दूंगा।
अब प्रभा जी का नंबर भी आपको मिल गया है, तो आप उनसे भी इस बात करके संपर्क कर सकते हैं। श्योर श्योर सर। ओम हरम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी आपका। जितने भी भाई बहन हमारे साथ आपका भी थे, सभी की धन्यवाद। तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज। ओम अरहम।